मैं एक बेवकूफ़ आदमी हूँ। अब लोग मुझे पागल बुलाते हैं। शायद ये उनके लिए एक तरक्की है, पर मेरी नज़र में मैं वैसे ही बेवकूफ़ हूँ जैसे पहले था। पर अब मुझे बुरा नहीं लगता। अब सब मुझे प्यारे लगते हैं, जब वो मुझ पे हंसते हैं तब भी। और सच तो ये है कि तब वो मुझे और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मैं भी उनके साथ हंस सकता हूँ, खुद पर नहीं पर उनकी तरफ प्यार के चक्कर में। अगर मुझे इतना उदास न महसूस होता जब मैं उनको देखता हूँ। उदासी इसलिए क्योंकि वो सच नहीं जानते और मैं जानता हूँ। कितना मुश्किल है सिर्फ एक इंसान का सच जानना, पर वो नहीं समझेंगे, बिल्कुल नहीं समझेंगे। पहले मैं अपने बेवकूफ़ होने से परेशान रहता था, सिर्फ दिखने में नहीं सच में। मैं हमेशा से बेवकूफ़ रहा हूँ और ये बात शायद बचपन से ही जानता था। शायद 7 साल का था तभी से जानता हूँ कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ। बाद में स्कूल गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और जितना ज़्यादा पढ़ा उतना ही समझ आया कि मैं बेवकूफ़ हूँ। लगता था जैसा जितनी भी साइंस पढ़ता हूँ सिर्फ इसलिए है कि मुझे ये समझ में आ सके कि मैं बेवकूफ़ हूँ। ज़िंदगी भी वैसी ही थी, बिल्कुल साइंस जैसी। हर साल मुझे और ज़्यादा लगने लगा कि मैं हर रिश्ते में कितना बेवकूफ़ लगता हूँ। सब लोग हमेशा मुझ पर हंसते थे, पर किसी को पता नहीं था, न अंदाज़ा था कि अगर इस दुनिया में कोई इंसान था जो सबसे ज़्यादा जानता था कि मैं बेकार हूँ, तो वो मैं खुद था। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर आता था कि वो लोग नहीं जानते थे। पर यह मेरी गलती थी कि मैं इतना स्वाभिमानी था कि किसी को बताता ही नहीं था। ये घमंड दरअसल साल दर साल बढ़ता गया, और अगर कभी मैंने किसी को सच बोल भी दिया होता कि मैं बेवकूफ़ हूँ, तो शायद उसी दिन मैं खुद को मार लेता। बचपन में मैं कितना डरता था कि कहीं मैं स्कूल के दोस्तों को न बता दूँ। पर जब मैं जवान हुआ, पता नहीं क्यों मैं थोड़ा शांत हो गया, जबकि हर साल अपनी अजीबता को और गहराई से महसूस करता था। पता नहीं क्यों, क्योंकि आज तक मुझे ये नहीं पता। शायद ये इसलिए था क्योंकि मेरे दिल में जो सबसे बड़ी बात थी वो कुछ भी मायने नहीं रखती थी। बहुत पहले मुझे हल्का सा अंदाज़ा था, पर पूरा एहसास पिछले साल हो गया। अचानक लगा कि दुनिया है या नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरा शिद्दत से महसूस किया कि कुछ भी नहीं है। पहले लगा कि पहले कुछ था, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि पहले भी कुछ नहीं था। बस ऐसा लगा कि किसी वजह से। धीरे धीरे अंदाज़ा हुआ कि आगे भी कुछ नहीं होगा। फिर मैंने लोगों से नाराज़ होना भी छोड़ दिया और उनको लगभग देखना भी बंद कर दिया। ये बात छोटी बातों में भी दिखी। मैं सड़क पर लोगों से टकरा जाता था, सोच में खो जाने से नहीं। सोचना क्या था, तब तक तो सोचना भी छोड़ दिया था। कुछ भी मायने नहीं रखता था। काश मैंने अपने सवाल हल किए होते, पर एक भी सवाल हल नहीं हुआ था। कितने सारे थे, पर मैंने सब छोड़ दिया और सारे सवाल गायब हो गए। और उनके बाद मुझे सच का पता चला। मैंने सच पिछले नवंबर में जाना था। यही तारीख है, 3 नवंबर, और मुझे हर पल याद है। हर शाम बहुत उदास थी, शायद सबसे ज़्यादा उदास शाम थी। मैंने लगभग 11 बजे घर जा रहा था और मुझे लगा कि शाम इससे ज़्यादा उदास नहीं हो सकती। सिर्फ महसूस नहीं, सच में भी। पूरे दिन बारिश होती रही, ठंडी, उदासी और डर देने वाली बारिश। लगता था जैसे इंसान से कोई दुश्मनी हो। अचानक 10 और 11 के बीच बारिश रुकी और उसके बाद अजीब सी सर्दी और गीलापन था। बारिश से भी ज़्यादा ठंडा और गीला, और हर चीज़ से धुआं उठ रहा था। हर पत्थर से, हर गली से, जब तक नज़र जाए।
अचानक सोचा कि अगर सब स्ट्रीट लैंप बंद हो जाते तो शायद कम उदासी होती। गैस की रोशनी और उदास बना रही थी क्योंकि सब कुछ दिख रहा था। उस दिन मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था और शाम को एक इंजीनियर के घर था। 2 और भी दोस्त थे। मैं चुपचाप बैठा था, लगता है उनको बोर कर रहा था। वो कुछ तेज तरीके से बात कर रहे थे, फिर अचानक किसी बात पर भड़क गए। पर उन्हें सच में फर्क नहीं पड़ता था। मुझे दिखा बस दिखावा कर रहे हैं। मैंने अचानक उनको बोल दिया, दोस्तों तुम लोगों को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बुरा नहीं माने पर सब हंसने लगे क्योंकि मैंने बिना गुस्से के बोला था। मुझे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको देख लिया और इसलिए उनको मजा आया। जब मैं सड़क की गैस लाइट के बारे में सोच रहा था तब मैंने आसमान की तरफ देखा। आसमान बहुत काला था पर फटे टुकड़ों जैसे बादल दिख रहे थे। उनके बीच काली गहरी जगह थी। तभी मैंने एक जगह एक तारा देखा और उसको घूर के देखने लगा क्योंकि उस तारे ने मुझे एक सोच दी। मैंने तय कर लिया था कि मैं आज रात खुद को गोली मार लूँगा। मैंने 2 महीने पहले ही पक्का फैसला किया था। मैं गरीब था फिर भी एक अच्छा रिवॉल्वर मैंने खरीद रखा था। उसी दिन उसको भी निकाल लिया। पर 2 महीने बीत गए थे और रिवॉल्वर दराज में पड़ा रहा। मैं इतना बेपरवाह हो गया था कि एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। जब बेपरवाही नहीं होगी, क्यों ये पता नहीं मुझे। इसलिए 2 महीने से हर रात जब घर आता था सोचता था अब गोली मार लूँगा। बस सही वक्त का इंतज़ार था। अब हमने तारे ने सोचकर पक्का कर लिया। मैंने सोच लिया कि आज रात ही सही। और क्यों तारे ने मुझे ये सोच दी है मुझे भी नहीं पता। जब मैं आसमान की तरफ देख रहा था एक छोटी लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा। सड़क खाली थी, आसपास कोई नहीं था। एक तांगा वाला दूर सो रहा था। वो लड़की 8 साल की थी। उसके सिर पर रुमाल था और सिर्फ एक पुरानी गीली सी ड्रेस पहनी हुई थी। पर सबसे ज़्यादा मुझे उसके गीले फटे हुए जूते अभी भी याद हैं। उसने अचानक मेरा हाथ खींच लिया और मुझे पुकारा। वो रो नहीं रही थी, बस थोड़ा चीख रही थी। उसके शब्द सही से निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो कांप रही थी और डरा हुआ लग रहा था। वो किसी बात से बहुत डरी हुई थी, बार बार चिल्ला रही थी, मम्मी मम्मी। मैंने उसकी तरफ मुड़ कर देखा और कुछ नहीं बोला और आगे बढ़ गया, पर वो भागकर मुझे खींचती रही। उसकी आवाज़ में दर्द था जो डर से भरे बच्चों के गले में होता है। मैं वो आवाज़ जानता हूँ। वो सही से बोल नहीं पा रही थी लेकिन मैं समझ गया कि उसकी माँ मर रही है या कुछ बुरा हो रहा है। अब वो किसी को बुलाने भागी थी, मदद चाहिए थी अपनी माँ के लिए। मैं उसके साथ नहीं गया, उल्टा मुझे लगा कि मैं उसे हटा दूं। मैंने उसको बोला पहले पुलिस वाले के पास जाओ, पर वो अपने हाथ जोड़ के मेरे साथ दौड़ती रही, रोते हुए, सांस लेते हुए। मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। फिर मैंने जोर से फटका मारा, उस पर चिल्लाया। उसने पुकारा भैया भैया, पर अचानक मुझे छोड़कर सड़क के उस पार दौड़ गई। वहाँ कोई और आदमी आ गया था और लगता है वो मुझसे भागकर उसके पास चली गई थी। मैं अपने घर 5वें मंजिल पर चला गया। मेरे पास एक कमरा है जिसमें और भी कलाकार रहते हैं। मेरा कमरा छोटा है क्योंकि मैं गरीब हूँ। एक आधे घूमे हुए छत पर खिड़की है। मेरे पास एक सोफा है जो अमेरिकन लेदर का है।
एक टेबल है जिसमें किताबें रखी हैं, 2 कुर्सी हैं और एक पुरानी बड़ी आर्म चेयर है। बहुत पुरानी पर अच्छी बनाने वाली। मैं बैठ गया, मोमबत्ती जलाई और सोचने लगा। मेरे कमरे के बगल में दीवार के उस पार बहुत शोर हो रहा था। ये 3 दिन से हो रहा था। वहाँ एक रिटायर कैप्टन रहता था। उसके साथ आधे घंटे में 6 आदमी आ जाते। अजीब लोग, वोदका पीते, पुरानी ताश खेलते। कल रात लड़ाई भी हुई थी। मुझे पता है कि 2 लोग एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रहे थे। मालकिन शिकायत करना चाहती थी पर कैप्टन से बहुत डरती थी। हमारे फ्लैट में बस एक और किराएदार है, एक पतली सी रेजिमेंटल आंटी, सेंट पीटर्सबर्ग से आई है। 3 छोटे बच्चों के साथ, जिन्हें आने के बाद बीमारी लग गई। वो और उसके बच्चे कैप्टन से बहुत डरते हैं। रात भर कांपते हैं और प्रार्थना करते हैं। डर के चक्कर में उसके छोटे बच्चे को बुखार आ गया था। वो कैप्टन, मुझे पता है, कभी कभी लोगों से नौकरी भी मांगता है, पर लोग उसको नौकरी पर नहीं लेते। लेकिन अजीब बात यह है कि पूरे महीने जब से कैप्टन यहाँ है, उसकी हरकत ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। मैंने शुरू से उसे बचाने की कोशिश की थी, पर वो भी मुझसे बोर था। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी तरफ कितना शोर है या कितने लोग हैं। मैं रात भर बैठता हूँ और उनको इतना भूल जाता हूँ कि सुनता भी नहीं। मैं सुबह तक जागता हूँ। पिछले 1 साल से ऐसा ही हो रहा है। मैं कुर्सी पर टेबल के पास बैठता हूँ और कुछ नहीं करता। दिन में थोड़ा पढ़ता हूँ, बस बैठता हूँ, सोचता भी नहीं। कुछ सोच आ जाती है और चली भी जाती है, उसको जाने देता हूँ। हर रात एक मोमबत्ती खत्म हो जाती है। मैं चुपचाप टेबल पर बैठ गया, रिवॉल्वर निकाला और सामने रख दिया। जब रिवॉल्वर रख दिया तो मैंने अपने आप से पूछा, सच है ना? और पूरा यकीन से बोला, हाँ। यानी मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं आज रात खुद को मार लूँगा, पर कितनी देर तक टेबल पर बैठूँगा ये नहीं पता था। और पक्का मैं खुद को मार लेता अगर वो छोटी लड़की नहीं मिली होती। देखो, मुझे चाहे कुछ भी मायने नहीं रखता, पर दर्द महसूस होता है। जैसे अगर कोई मुझे मार देता तो मुझे दर्द होता। वही बात दिल से भी की। अगर कुछ बहुत दुख भरा होता तो मुझे पहले की तरह महसूस होता, जब जिंदगी में चीज़ें मायने रखती थीं। उस शाम मुझे उस छोटी लड़की के लिए दुख हुआ था। मैं पक्का उस लड़की के लिए मदद कर सकता था, फिर मैंने उसकी मदद क्यों नहीं की? क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में एक नई सोच आई। जब वो मुझे बुलाने लगी और मेरा हाथ खींचने लगी, तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया जो मैं हल नहीं कर पाया। वो सवाल बेकार था, पर मैं परेशान हो गया। मैं इस बात से परेशान हो गया हूँ कि अगर मैं आज रात अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला हूँ तो ज़िंदगी की कोई भी बात मुझे पसंद नहीं आनी चाहिए थी। फिर अचानक मैं उदास क्यों हो गया उस छोटी लड़की के लिए? क्यों मुझे उस पर इतना दुख हुआ कि मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ, जो मेरी हालत में भी अजीब लगता था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उस वक्त कैसा महसूस हुआ, पर वो महसूस घर आने के बाद भी रहा, जब मैं टेबल पर बैठा था और मैं बहुत परेशान था, वैसे जैसे मैं बहुत दिनों के बाद हुआ था। एक सोच के बाद दूसरी सोच आने लगी। मुझे साफ साफ दिख रहा था कि मैं जब तक इंसान हूँ और कुछ नहीं, तब तक मैं जिंदा हूँ और दुख महसूस कर सकता हूँ, गुस्सा हो सकता हूँ और अपनी हरकतें, शर्म महसूस कर पा सकता हूँ। ठीक है, यही सच है, पर अगर मैं खुद को मारने वाला हूँ 2 घंटे बाद, मान लो, तो उस लड़की से मेरा क्या?
मेरा शर्म से क्या लेना देना या दुनिया की किसी चीज़ से क्या लेना देना। मैं कुछ भी नहीं बन पाऊँगा, बिल्कुल कुछ नहीं। क्या सच है कि मुझे ये मालूम है कि मैं अब ज़िंदा नहीं रहूँगा, फिर भी हमारी छोटी लड़की के लिए मुझे क्यों दुख महसूस हो रहा है या बुरी हरकत करने के बाद शर्म महसूस हो रही है। मैंने ज़ोर से पैर पटका और उस बेचारी बच्ची पर चिल्लाया जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे दुख नहीं है, पर अगर मैं बुरे तरीके से भी बर्ताव करूँ तो भी मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि 2 घंटे बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें लगता है मैं इसी वजह से चिल्लाया? अब मुझे लगता है हाँ, शायद इसी वजह से। मुझे लगने लगा कि ज़िंदगी और दुनिया अब सिर्फ मुझ पर ही टिकी है। लगता है दुनिया सिर्फ मेरे लिए बनी है। अगर मैं खुद को मार लूँगा तो कम से कम मेरे लिए दुनिया खत्म हो जाएगी। ये अलग बात है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो हो सकता है कि किसी के लिए कुछ भी ना रहे। जैसा ही मेरा दिमाग बंद हो जाएगा पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और खाली हो जाएगी, सिर्फ मेरे दिमाग का सपना बनकर रह जाएगी। शायद ये दुनिया और ये लोग सिर्फ मैं ही हूँ। मैं याद कर रहा था कि जब मैं बैठा था और सोच रहा था, एक के बाद एक नया सवाल आ रहे थे, मैंने उनको एक अलग की दिशा में सोचना शुरू कर दिया। जैसे अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब सोच आई। अगर मैं पहले कभी चांद या मंगल पर रहता, वहाँ कोई बहुत ही बुरी और शर्मिंदगी वाली हरकत करता और वहाँ मुझे इतनी बेइज्जती होती कि सपने या बुरे सपने में भी सोच नहीं सकता। और फिर अगर मैं धरती पे आ जाता और मुझे याद रहता कि मैंने वहाँ क्या किया और मुझे ये पता होता कि मैं कभी वहाँ वापस नहीं जाऊँगा, तो क्या मैं धरती से चांद को देखकर शर्मिंदा होता या नहीं? ये सब बेकार सवाल थे, क्योंकि रिवॉल्वर तो मेरे सामने खड़ी थी और मुझे पूरी बॉडी में महसूस हो रहा था कि ये पक्का होगा। पर यह सवाल मुझे इस्तेमाल करने लगे और मैं गुस्से में आ गया। अब मुझे लगा कि मैं तब तक नहीं मर सकता जब तक कुछ फैसला नहीं ले लेता। सीधी बात, उस बच्चे ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैंने अपने सवाल हल करने के लिए गोली चलाना टाल दिया। तभी कैप्टन के कमरे का शोर धीरे धीरे कम होने लगा। उनका खेल खत्म हो गया था। अब सोने की तैयारी में धीरे धीरे लड़ाई भी खत्म हो रही थी। यही वक्त है मैंने अचानक कुर्सी पर ही सो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं बिना सोचे समझे सो गया। सपने बड़े अजीब होते हैं। कुछ हिस्सा इतना साफ दिखता है जैसे नगीना हो, और कुछ हिस्से में हम सीधे आगे निकल जाते हैं बिना कुछ देखे समझे, जैसे समय और जगह में। सपने दिमाग से नहीं दिल से चलते हैं, और फिर भी कभी कभी सपनों में दिमाग अजीब खेल खेलता है। अजीब बातें हो जाती हैं। मेरे भाई 5 साल की उम्र में मर गया था। कभी कभी सपने में आता है, मेरे साथ रहता है। हम दोनों को बहुत कुछ महत्वपूर्ण लगता है, पर सपने में मुझे हमेशा याद रहता है कि मेरा भाई मर चुका है, दफन हो चुका है। फिर भी मुझे अजीब नहीं लगता कि वो मर चुका है, फिर भी मेरे पास है, मेरे साथ काम कर रहा है। दिमाग इस बात को मान भी नहीं लेता। अब बस मैं अपने सपने की बात शुरू करता हूँ। हाँ, मैंने एक सपना देखा, वही 3 नवंबर का सपना। अब लोग मुझे बताते हैं, कहते हैं कि वो सिर्फ सपना था, पर क्या फ़र्क पड़ता है सपना था या सच, जब सपने ने मुझे सच दिखाया। अगर एक बार तुम सच जान लो, देख लो, तो तुम्हें पता होता है कि वही सच है और कुछ सच नहीं हो सकता, चाहे तुम जाग रहे हो या सो रहे हो। चलो मान लो वो सपना था तो भी ठीक है, पर जिन जिंदगी को तुम लोग सच बोलते हो उसको मैं ख़त्म करने वाला था अपने हाथ से। और मेरा सपना उसने मुझे एक अलग ज़िंदगी दिखाई, नई, बड़ी और ताकत से भरी हुई। सुनो, मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं बिना जाने ही सो गया था, कि लग रहा था कि मैं वही बातें सोच रहा हूँ।
अचानक मुझे सपना आया कि मैंने रिवॉल्वर उठाई और सीधा अपने दिल पर तान दिया। अपने दिल पर, सर पे नहीं। जबकि पहले मैंने तय किया था कि सिर पे गोली मारूंगा, दाएं कान के पास, पर मैंने छाती पे तान दिया। एक दो दूसरा रुक गया और अचानक मेरा दिया, मेरी टेबल और सामने की दीवार सब हिलने लगी। मैंने जल्दी से गोली चला दी। सपने में कभी लगता है कि हम कहीं से गिर गए, या कोई चाकू मार देता है, या कोई पीट देता है, पर दर्द महसूस नहीं होता। जब तक हम सच में बिस्तर से नहीं टकरा जाते तब तक दर्द महसूस नहीं होता, और अक्सर हम जाग जाते हैं। मेरे सपनों में भी ऐसा ही था। मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, पर लगा कि गोली से अंदर तक सब कुछ हिल गया है और सब कुछ अंधेरा हो गया है। सब कुछ एकदम काला हो गया है। मुझे लगा कि मैं अंधा हो गया हूँ। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। मैं किसी मजबूत चीज़ पर पड़ा था, सीधे पीठ के बल। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना मैं हिल सकता था। लोग चिल्ला रहे थे, कैप्टन जोर जोर से बोल रहा था, मालकिन चीख रही थी। और अचानक एक और पलट हुआ। मुझे बंद पेटी में ले जाया जा रहा था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था पेटी हिल रही है, और मैं सोच रहा था कि पहली बार मेरे दिमाग में आया कि मैं मर गया हूँ। बिल्कुल मर गया हूँ। मुझे पूरा यकीन था, कोई शक नहीं था। मैं देख नहीं सकता था, हिल नहीं सकता था, फिर भी महसूस कर रहा था, सोच रहा था। पर मैं जल्दी इस स्थिति को मान गया जैसे मैं सपनों में होता है। बिना कुछ पूछे सब कुछ सच मान लिया, और अब मुझे ज़मीन पर दफन कर दिया गया। सब लोग चले गए, मैं अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। पहले जब भी सोचा था कि जब कभी दफन हो गया तो मुझे लगेगा कि ज़मीन के अंदर ठंड और गीलापन होगा। अब भी मुझे लगा कि बहुत ठंड है, खासकर पैर की उंगलियों पर, और भी मैं ठंड महसूस हो रही है। मैं चुपचाप पड़ा रहा। अजीब बात थी कि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मैंने ये मान लिया था कि मरा हुआ आदमी कुछ नहीं सोचता। मुझे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया, 1 घंटा, कई दिन या बहुत दिन। अचानक पानी की बूंद मेरे बंद बाई आंख पर टपकी, पेटी के धक्के से निकल के। 1 मिनट बाद दूसरी बूंद आई, फिर 1 मिनट बाद तीसरी, ऐसे ही हर मिनट। अचानक मेरे दिल में गुस्से की आंख सी उठी और मुझे एकदम से शारीरिक दर्द महसूस हुआ। ये मेरी चोट है, मैंने सोचा। ये गोली की वजह से है। और हर मिनट एक एक बूंद मेरी बंद आंख पर गिरती रही। अचानक आवाज़ से नहीं, अपने पूरे वजूद से मैंने उस ताकत को पुकारा जो मेरे साथ ये सब कर रही थी। तुम जो भी हो, अगर तुम हो, और अगर यहाँ कुछ और भी हो सकता है, तो इस बेकार चीज़ से ज़्यादा तो अब यहाँ होने दो। पर अगर तुम मुझे मेरी बेकार खुदकुशी की सज़ा दे रहे हो इस अजीब ज़िंदगी से, तो सुन लो, कोई भी तकलीफ़ उससे ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती जो मैं चुपचाप महसूस करता हूँ, चाहे ये दुख क्यों न हो। मैंने ये कहा और चुप हो गया। एक पूरा मिनट पूरा सन्नाटा रहा। फिर एक और बूंद टपकी, पर मुझे पक्का भरोसा था कि सब कुछ अभी बदल जाएगा। और देखो, अचानक मेरी कब्र फट गई। मुझे पता ही नहीं कि ये खोदी या खोली गई, पर कोई काला और अनजाना भूत मुझे पकड़ ले गया और हम खुले आसमान में आ गए। अचानक मेरी नज़र वापस आ गई। पूरा अंधेरा था, इतना अंधेरा कभी नहीं देखा था मैंने। हम हवा में उड़ रहे थे, धरती से बहुत दूर। मैंने उस भूत से कुछ नहीं पूछा जो मुझे ले जा रहा था। मैं घमंडी था और चुप रहा। मैं खुद को समझ रहा था कि मुझे डर नहीं लग रहा, और इस बात का सोचकर खुशी भी महसूस हो रही थी कि मुझे डर नहीं लग रहा। मुझे नहीं पता कितनी देर तक हम उड़ते रहे, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। सपने में वैसे ही हम
जब समय और जगह की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ दिल की बातें रहती हैं। मुझे याद है कि अचानक मुझे अंधेरे में एक तारा दिखा। क्या ये सीरियस है? मैंने अचानक पूछ लिया, जबकि मुझसे कुछ पूछना ही नहीं था। नहीं, ये वही तारा है जो तुमने बादल के बीच देखा था तुम जब घर जा रहे थे, उस भूत ने जवाब दिया। मुझे पता था कि उसका चेहरा इंसान की तरह था। अजीब बात थी, मुझे उस भूत से अच्छा नहीं लग रहा था, उल्टा मुझे उससे घिन आ रही थी। मैं सोचता था मरने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, इसी के लिए मैंने गोली चलाई थी। पर अब मैं एक अजीब जिंदा लगने वाले लेकिन इंसान नहीं, प्राण के हाथ में था। तो मरने के बाद भी जिंदगी है, मैंने सोचा, जैसे सपने में अजीब सोच होती है। पर मेरे दिल के अंदर सब कुछ वैसा ही था। अगर मुझे फिर से जिंदा रहना पड़े किसी और की ताकत के नीचे, तो मैं हार नहीं मानूंगा, अपमान नहीं सहूंगा। तुम जानते हो मैं तुमसे डरता हूँ और तुम मुझे इस बात के लिए घिन से देखते हो, मैंने अपने साथी से कह दिया। पर वो कुछ बोला ही नहीं। पर मुझे लगा कि वो मुझे सिर्फ घिन से नहीं करता, बल्कि मुझ पर हंस रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी यात्रा सिर्फ मेरी वजह से है, मुझसे ही जुड़ी है। मेरे दिल में डर बढ़ता जा रहा था। कुछ तो चुपचाप दर्द भरी बात मुझ तक मेरे स्वाति से पहुंच रही थी। पूरा शरीर उस बात से भर गया था। हम अंधेरी अनजानी जगह में उड़ रहे थे। काफ़ी देर से मुझे वो तारे नहीं दिख रहे थे जो मुझे जाने पहचाने लगते थे। मुझे पता था कि आसमान में ऐसे तारे हैं जिनकी रोशनी ज़मीन तक हजारों या लाखों साल में पहुंचती है। शायद हम अब उन्हीं जगहों से गुजर रहे थे। मुझे कोई अजीब सी दिल दुखाने वाली उम्मीद हो रही थी कि कुछ होने वाला है। अचानक मुझे अंदर से पहचान हुई, गहरी फीलिंग महसूस हुई। मुझे अपना सूरज दिख गया। मुझे पता था कि ये हमारा सूरज नहीं है जो धरती को रोशनी देता है, और हम अपने सूरज से बहुत दूर हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे पूरा भरोसा था कि ये सूरज बिल्कुल वैसा ही है, एकदम हमारे सूरज जैसा। एक मीठी सुख भरी भावना मेरे दिल में गूंज उठी। उसकी रोशनी की ताकत जिसने मुझे ज़िंदगी दी मेरे दिल में गूंज उठी और उसको जगा दिया। मुझे लगा मैं फिर से ज़िंदा हो गया हूँ, पहली बार तब से जब मैं कब्र में पड़ा था। पर अगर ये सूरज है, अगर ये बिल्कुल हमारे सूरज जैसा है, मैंने चिल्ला कर बोला, तो धरती कहाँ है? और मेरे साथी ने एक चमक रहे तारे की तरफ इशारा किया जो हरा सा चमक रहा था। हम सीधे उसी की तरफ उड़ रहे थे। तो क्या संसार में सब कुछ दोहराया जा सकता है? क्या ये प्रकृति का नियम हो सकता है? और अगर वो एक धरती है, तो क्या वो भी हमारी धरती की तरह हो सकती है, बिल्कुल वैसी ही, उतनी ही गरीब और उतनी ही दुख से भरी, पर हमेशा के लिए प्यारी और प्यारी, जैसे हम सब अपनी धरती से प्यार करते हैं। मैंने जोर से पूछा, पुरानी जानी पहचानी धरती के लिए जो मैंने छोड़ दी थी, उसके लिए दिल से प्यार उभर रहा था। उस छोटी बच्ची की तस्वीर मेरे दिमाग में चमक गई जिसे मैंने भगा दिया था। मुझे सब दिख जाएगा, मेरे साथी ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में उदासी थी। पर हम जल्दी से हमें घर के पास पहुंच रहे थे। वो आंखों के सामने बढ़ता जा रहा था। अब मुझे समुंदर भी दिखने लगा था, यूरोप का नक्शा भी दिखने लगा था, और अचानक मेरे दिल में एक पवित्र सी जलन सी महसूस हुई। ये सब दोबारा कैसे हो सकता है और क्यों हो रहा है? मैं सिर्फ उस धरती से प्यार करता हूँ जिसे मैंने छोड़ा था, जिसका मेरा खून गिरा था जब मैंने ना शुक्र में अपनी ज़िंदगी गोली से ख़त्म कर दी थी। पर मैं कभी उस धरती से प्यार करना नहीं छोड़ा, और शायद जिस रात मैंने उसे छोड़ा सबसे ज़्यादा प्यार किया। क्या नई धरती पर भी दुख है? हमारी धरती पर हम सिर्फ दुख के साथ प्यार कर सकते हैं,
और दुख के जरिए ही प्यार कर सकते हैं। हम अलग अलग तरीक़ों से प्यार कर ही नहीं सकते, और हम किसी और को प्यार से जान ही नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि दुख हो ताकि प्यार कर सकूँ। मैं तरस रहा हूँ, प्यास लग रही है। इसी वक्त मैं आंसुओं के साथ उस धरती को चूमने की चाह रखता हूँ जो मैंने छोड़ी थी, और मुझे दूसरी कोई ज़िंदगी चाहिए ही नहीं, ना ही कभी मंजूर करूँगा। पर अब मेरा साथी मुझे छोड़कर जा चुका था। अचानक बिना समझे मैं खुद को दूसरी धरती पर खड़ा पाया, एक धूप भरी दिन की रोशनी में, एकदम स्वर्ग जैसा। मुझे लगता है कि मैं उन टापुओं पर खड़ा था जो हमारे ग्लोब पर ग्रीक टापू कहे जाते हैं, या फिर किसी बड़ी ज़मीन के किनारे पर। सब कुछ वैसा ही था जैसे हमारे यहाँ है, बस सब कुछ एक अलग ही चमक से भरा था, जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। नरम समुंदर, पानी हरा सा, किनारे से प्यार से लग रहा था, बिल्कुल जिंदा लग रहा था, जैसे चूमना चाहता हो। लंबे सुंदर पेड़ों पर फूल थे, हर एक पत्ता मुझे हल्की सी हंसी के साथ प्यार भरी आवाज में बोल लग रहा था जैसे मैं यहाँ हूँ। घास पर चमकते फूल थे, खुशी थी। पंख बंधे हुए परिंदे हवा में उड़ रहे थे, बिना डरे मेरे कंधे पर, मेरे हाथ पर आ बैठे, प्यार से अपने पंख मेरे चेहरे से लगा रहे थे। और फिर मैंने उस जगह के लोगों को देखा और पहचाना। वो खुद मेरे पास आए, मुझे घेरा, मुझे चूमा। सूरज के बच्चे, अपने सूरज के सच्चे बच्चे, क्या खूबसूरत हैं वो। कभी भी मैंने अपनी धरती पर इंसानों में ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। बस शायद हमारे छोटे बच्चों के चेहरे में, उनकी छोटी सी मुस्कुराहट में ये खूबसूरती की परछाई मिल सकती थी। लोगों की आंखों में एक साफ चमक थी, उनके चेहरे पर एक रोशनी थी जो अकाल और समझ से भरी हुई थी, लेकिन वो चेहरे खुश थे और उनकी बातों में बच्चों जैसी खुशी थी। पहली नज़र में ही ये सब समझ लिया था मैंने। ये वो धरती थी जिसे कभी गुनाह ने नहीं छिपा था। यहाँ ऐसे लोग रहते थे जो कभी बुरे नहीं हुए। यही जन्नत थी, जैसे दुनिया की कहानियों में बताया जाता है कि पहले दो इंसान जन्नत में रहते थे, गुनाह से पहले। बस इतना फर्क था कि पूरी धरती ही जन्नत थी। ये लोग खुश होके मेरे चारों तरफ घूम रहे थे, मुझे प्यार से छू रहे थे, मुझे अपने घर ले जा रहे थे। हर कोई मुझे संभालता लग रहा था। उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, पर लगता था कि वो सब जानते थे, बिना पूछे ही सब समझ लेते थे, और वो चाहते थे कि मेरे चेहरे की सारे परेशानियां मिटा सकें। और पता है क्या, मानते हैं कि ये सब सपना था, पर उन प्यारे और मासूम लोगों का प्यार मैं कभी नहीं भूल सकता। लगता है कभी भी उनका प्यार वहाँ से मुझे मिल रहा है। मैंने उन्हें खुद देखा, समझा, यकीन किया। मैंने उनसे प्यार किया, उनके लिए दुख भी महसूस किया बाद में। मैं तभी समझ गया था कि कोई चीज़ मैं कभी समझ नहीं सकता। एक नए शहर के इंसान की तरह मुझे अभी अजीब लग रहा था कि इतना सब जानते हुए भी उनके पास हमारी तरह विज्ञान नहीं था। पर मुझे जल्दी समझ आ गया कि उनका ज्ञान हमसे अलग था, उनकी सोच भी अलग थी। उन्हें कुछ चाहिए नहीं था, वो शांत नहीं, वो ज़िंदगी को हमारी तरह समझने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी पूरी थी। उनका ज्ञान हमारे ज्ञान से ज़्यादा ऊंचा और गहरा था। हमारी साइंस ज़िंदगी को समझने की कोशिश करती, लोगों को ज़िंदगी जीना सिखाती, पर उन्हें बिना साइंस के ही ज़िंदगी जीना आता था। ये मैं समझ गया था, पर उनका ज्ञान समझ नहीं आया। उन्होंने मुझे अपने पेड़ दिखाए, पर मैं समझ नहीं पाया कि वो पेड़ों को इतना प्यार करते हैं। लगता था जैसे वो पेड़ों से बात कर रहे हैं।
और शायद मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं कहूँ कि वो पेड़ों से बात कर लेते थे। हाँ, उन्होंने अपनी भाषा पार कर ली थी और मुझे पूरा यकीन था कि पेड़ भी उनकी बात समझते थे। वो प्रकृति को वैसा ही देखते थे, जानवरों को जो उनके साथ अमन से रहते थे, उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, पर प्यार करते थे, प्यार से जीते थे। वो तारे दिखाते थे और कुछ बताते थे जो मुझे समझ नहीं आता था, पर मुझे भरोसा था कि वो तारों से सिर्फ सोच से नहीं बल्कि किसी जिंदा रास्ते से जुड़े हुए हैं। ये लोग मुझसे कुछ समझने की जिद नहीं करते थे, मुझे बिना समझे ही प्यार करते थे, पर मुझे पता था कि वो मुझे कभी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं उनसे अपनी धरती की बात मुश्किल से करता था। मैं उनके सामने सिर्फ उनकी धरती को चूमता था और चुपचाप उसकी पूजा करता था, और उन्होंने ये देखा और मुझे पूजा करने दिया बिना शर्माए, क्योंकि उनमें खुद भी बहुत प्यार था। वो मेरे लिए दुखी नहीं होते जब मैं कभी उनके जोड़ों को आंसू भरी आंखों से चूमता था, खुशी से कि वो भी मुझे उतना ही प्यार करेंगे। कभी कभी मुख्य बाल होते थे कि वो मुझे कैसे इंसान को कभी भी दुख या जलन महसूस नहीं होने देते, न ही मुझ में जलन पैदा करते हैं। मैं सोचता था कि मैं तो हमेशा दिखावा करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, फिर भी कभी उन्होंने अपना ज्ञान शेयर करने का, उनको हैरान करने का या फ़ायदा पूछने का मन नहीं हुआ। वो लोग बच्चे की तरह खुश रहते थे, खेलते रहते थे। वो अपने सुंदर जंगल में घूमते, प्यारे प्यारे गाने गाते। उनका खाना हल्का था, पेड़ों के फल, जंगल का शहद और उन जानवरों का दूध जो उनसे प्यार करते थे। जितना काम उनको खाने और कपड़े के लिए करना पड़ता था, वो बहुत कम और आसान था। वो प्यार करते थे, बच्चे पैदा करते थे। मैंने कभी उनमें वो बुरा जानवरों जैसा हवस नहीं देखा जो हमारे यहाँ आदमी को ले डूबता है और हर गुनाह की जड़ है। बच्चे के आने पर सब खुशी होते थे, जैसे नए इंसान आने वाले खुशी में शामिल होने आए हैं। यहाँ किसी में झगड़ा नहीं होता, न ही कोई जलन थी। उन्हें ये शब्द भी नहीं पता थे। उनके बच्चे सबसे अच्छे बच्चे थे, क्योंकि वो एक परिवार जैसे थे। वहाँ बीमारी बहुत कम थी, लेकिन मौत थी। पर उनके बुद्ध लोग शांति से मरते थे, जैसे सो रहे हों, सबको आशीर्वाद और मुस्कुराहट देकर। जो उनको आखिरी बार अलविदा कहने आए थे, सब प्यार से मुस्कुराते थे। मैंने कभी भी वहाँ दुख या आंसू नहीं देखे, सिर्फ प्यार देखा, वो भी इतना गहरा कि वो प्यार शांत और एकदम पवित्र लगता था। कभी लगता था जैसे मौत के बाद भी वो अपने मरने वालों से जुड़े हैं, उनका साथ कभी खत्म नहीं हुआ। मैं जब उनसे अमर होने के बारे में पूछता तो उन्हें मेरी बात समझ नहीं आती, पर उनको पूरा यकीन था कि ये सवाल ही नहीं है, सब कुछ सही है। उनके मंदिर नहीं थे, पर उनको सच में पूरी कायनात के साथ एक होने का एहसास था। उनका कोई मजहब नहीं था, पर उन्हें पक्का मालूम था कि जब उनकी खुशी धरती पर पूरी हो जाएगी, तब सब जिंदा हो या मर चुके हों, उनको और ज़्यादा बड़ा मिलाप मिलेगा पूरी कायनात से। वो उस दोस्त का इंतज़ार खुशी से करते थे, लेकिन जल्दी नहीं करते थे। बस दिल में पहले से उस सुख का आनंद ले लेते और इस बारे में एक दूसरे से बात करते। शाम को सोने से पहले वो मिल के मधुर सुर में गाना गाते। उस गाने में वो पूरे दिन जो भी महसूस किया उसको बयान करते, दिन की तारीफ करते, अलविदा कहते। वो प्रकृति, समंदर, जंगल की तारीफ में गाने गाते। उनको एक दूसरे के बारे में गाने बनाना अच्छा लगता था, जैसे बच्चे अपनी तारीफ करते। उनके गाने बहुत सिंपल थे, पर दिल से निकलते थे और सीधे दूसरे के दिल में बस जाते थे। उनके गाने ही नहीं, उनकी पूरी ज़िंदगी आपस में एक दूसरे की तारीफ और प्यार थी। वो आपस में सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, जैसे सब एक दूसरे के लिए जीते हों। उनसे कुछ गाने जो बड़े गहरे और शान से भरे थे, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता था। शब्द समझ में नहीं आते थे, पर उनका असली मतलब नहीं समझ में आता था। मेरा दिल उनको धीरे धीरे
समझने की कोशिश कर रहा था। मैं उनको बताता हूँ कि मुझे पहले से एहसास था कि ये खुशी मुझे पहले ही मिल रही थी हमारी धरती पर। कभी कभी ऐसी उदासी के रूप में जो सहना मुश्किल हो जाता था। मैंने उनको बताया कि मुझे सपनों में, दिल के अंधेरों में इन सब का पहले से अंदाजा था कि अक्सर हमारी धरती पर मैं डूबते सूरज को आंसू के बिना नहीं देख पाता था। जब मैं अपनी धरती के लोगों से नफरत करता था तब भी मेरे दिल में दुख था। मैं उनसे नफरत क्यों नहीं कर पाता बिना उनसे प्यार किए? मैं उनको माफ़ क्यों नहीं कर पाया? और जब मैं उनसे प्यार करता था तब भी दुख होता था। मैं उनसे प्यार क्यों नहीं कर सकता बिना उनको नफरत किए? वो मुझे सुनते थे, मुझे दिख रहा था कि मेरी बात समझ नहीं आ रही है उनके। फिर भी मुझे इस बात का अफसोस नहीं था। मुझे लगता था उनको मेरी तकलीफ़ का गहरा दर्द समझ आ रहा है, जो मैं उन लोगों के लिए महसूस करता हूँ जिन्हें मैंने छोड़ा था। पर जब वो अपनी प्यारी आँखों से मुझे देखते, उनकी आँखों में प्यार होता था, तब मुझे लगता था कि मेरा दिल भी उनकी तरह साफ़ हो गया है। तब मुझे लगता था ज़िंदगी का असली सुख यही है, और मैं चुपचाप उनकी पूजा करता था। आज सब लोग मेरे मुंह पर हंसते हैं, कहते हैं कि कोई इतनी डिटेल्स अपने में देख नहीं सकता। मैंने सिर्फ एक ही फीलिंग महसूस की, बाकी सब खुद सपने के बाद बना लिया। और जब मैंने उनको कहा कि हो सकता है वैसा ही हुआ हो, तो वो और भी ज़्यादा हंसते थे, मुझे मजाक बनाते थे। हाँ ज़रूर, मेरे दिल ने सिर्फ सपने का एहसास ही याद रखा, बाकी सब मैं खुद ऐड कर रहा हूँ। लेकिन मेरे सपने के असली रूप, जो मैंने उसे वक्त देखा, वो इतने खूबसूरत, इतने ज़िंदा और इतने सच्चे थे कि जागते ही मैं अपनी भाषा में बताने में ही कामयाब हो गया। इसलिए हो सकता है मैंने बाद में कुछ अपने से जोड़ लिया और उन्होंने बदल दिया ताकि मैं कुछ कह सकूं। दूसरी तरफ मैं कैसे ना मानूं कि वह सब सच था। हो सकता है ये सब उसे 1000 गुना ज़्यादा चमक दे। खुश और गहरा प्यार था जितना मैं बता रहा हूँ। चलो मान लेते हैं कि ये सब सपना था, फिर भी वो सच ही होगा। सुनो, एक राज बताता हूँ, शायद ये सपना था ही नहीं, क्योंकि फिर जो हुआ वो इतना बुरा, इतना सच था कि सपने में सोचा भी नहीं जा सकता था। मेरा दिल शायद सपना ले सकता है, लेकिन क्या मेरा दिल इतनी बड़ी सच्चाई ला सकता है जो मेरे बाद में हुआ? मैं खुद कैसे सपने में ऐसा बना सकता था? क्या मेरा छोटा सा दिल, मेरा चंचल दिमाग इतना बड़ा सच सोच सकता है क्या? अब तुम खुद ही सोचो। अब तक मैंने छुपाया, पर अब मैं सच बताऊंगा। सच्चाई ये है कि मैंने उनको बिगाड़ दिया। हाँ, सब कुछ आखिरी में यही हुआ कि मैंने उन सबको बिगाड़ दिया। कैसे हुआ मुझे खुद नहीं पता, पर मुझे सब याद है। सपनों में हजारों साल बीत गए, पर मेरे अंदर सिर्फ एक एहसास रह गया। बस इतना मालूम है कि उनके पाप और गिरने की वजह मैं ही था। जैसा कोई छोटा सा कीड़ा या बीमारी का कितना भी पूरी दुनिया में फैल हो जाता है, वैसे ही मैंने उसी धरती को, जो पहले खुश और पाप से पाक थे, बिगाड़ दिया। उनको झूठ बोलना सिखा दिया। उनको झूठ में मज़ा आने लगा। झूठ बोलने का नशा चढ़ गया। शायद शुरुआत मजाक से हुई, छेड़छाड़ से, थोड़ा प्यार मोहब्बत से, किसी चीज़ से, पर वो झूठ का बीज उनके दिल में घुस गया और उन्हें अच्छा लगने लगा। फिर हवस आई, हवस से जलन पैदा हुई, जलन से जुल्म आया। मुझे नहीं पता, याद नहीं, लेकिन बहुत जल्दी पहली बार खून बह गया। वो लोग हैरान हुए, डर गए और एक दूसरे से अलग हो गए। वो अलग अलग झुंड में बट गए, पर वो भी एक दूसरे के खिलाफ ही थे। एक दूसरे को दोष देना, बातें सुनना शुरू हो गया। उन्हें शर्म आने लगी, शर्म से नीति आई, इज्जत का मतलब समझ में आया और हर झुंड ने अपना झंडा बनाया।
उनको जानवरों ने सताना शुरू कर दिया और जानवर उन्हें भागकर जंगल में चले गए, दुश्मन हो गए। उन्हें अलग होने, अलग रहने, सिर्फ अपना कहने के लिए लड़ना शुरू कर दिया। अलग अलग भाषा बोलने लगे। उनको दुख का पता चल गया, उनको दुख से प्यार हो गया। वो दुख के लिए तरसने लगे, कहने लगे कि सच सिर्फ दुख से ही मिलता है। फिर विज्ञान आई, जितने बुरे बनते गए उतने ही भाईचारे और इंसानियत की बात करने लगे, उनके विचारों को समझने लगे। जितने गुनहगार हुए उतने ही न्याय बनाया, कानून बनाया और उसको रखने के लिए फांसी तक बना दी। उन्हें याद भी नहीं था कि उन्होंने क्या खोया। सच तो यह है कि वो कभी भी खुश और मासूम थे, ये भी मानने को तैयार नहीं थे। वो खुद अपनी पुरानी खुशी पर हंसने लगे, उसको सपना कहने लगे। वो सोच भी नहीं सकते थे, पर अजीब बात तो थी, जब भी वो अपनी पुरानी खुशी में यकीन खो चुके थे, फिर भी वो इतना खुश होना चाहते थे कि बच्चों की तरह खुशी का पुतला बना लिया, मंदिर बनाया और अपनी ही चाह को पूजा, अपनी ही खुशी को पूजा। लेकिन साथ ही उन्हें पूरा भरोसा था कि खुशी कभी नहीं मिलेगी। फिर भी रोने उसकी पूजा करते रहे। पर अगर ऐसा हो जाता है कि कोई उनको फिर से वही मासूमी और खुशी याद दिला देता है और पूछता है कि क्या वापस जाना चाहोगे, तो वो मना कर देते हैं। उन्होंने मुझे जवाब दिया, हम झूठ बोलते हैं, बुरे हैं, न्याय नहीं करते, हमें पता है हम रोते हैं, दुख में हैं, हम दुख को ज़्यादा सुख देते हैं। शायद हमें इंसाफ करने वाले से भी, जिनका नाम तक हम नहीं जानते, लेकिन हमारे पास विज्ञान है, हमें सच पाएंगे और हम जानबूझकर के हमें उन तक पहुंच पाएंगे। ज्ञान महसूस करने से बड़ा है, जिंदगी को समझने से भी बड़ा है। ये सब कहकर हर कोई खुद से ज़्यादा प्यार करने लगा और वो कुछ और कर ही नहीं सकता। सबने अपनी पहचान की इतनी हिफाजत की और दूसरों की पहचान तोड़ने में ही ज़िंदगी का मकसद बना लिया। गुलामी आई, अपनी मर्जी से भी गुलामी आई। कमज़ोर खुशी खुशी ताकतवर के नीचे आ गए। बस शर्त ये थी कि वो किसी और कमज़ोर को दबाने में मदद करें। फिर कुछ संत आए, रोकर उन्हें अपना घमंड, मेल जोल की कमी और शर्म के खो जाने की बात बताने लगे। उन पर हंसा गया, उन पर पत्थर फेंके, मंदिरों में दरवाज़ों पर पवित्र खून बहा। फिर कुछ लोग आए, सोचने लगे कि सब लोगों को फिर से कैसे जोड़ा जाए, ताकि सब अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करते हुए भी एक दूसरे से टकराएं नहीं, सब मिलकर एक साथ समझदारी और शांति में जी सकें। क्या बात पर भी जंग हो गई। हर लड़के को यकीन था कि विज्ञान, ज्ञान और जिंदा रहने की चाह सबको आखिर एक दिन जोड़ देगी, और इसी के लिए काम तेजी से हो। समझदार लोग जितनी जल्दी हो सकें बेवकूफ़ों को मार देने लगे ताकि उनकी सोच जीत सके। पर जिंदा रहने की चाह भी धीरे धीरे कम हो गई। घमंडी और हपसी लोग आ गए जो सब कुछ चाहते थे और हाँ, कुछ भी नहीं। सब कुछ पाने के लिए गुनाह किया और अगर ना मिला तो खुदकुशी कर ली। फिर नया धर्म आया जो सब कुछ खत्म करे, खुद को मिटा दे की बात करते थे, ताकि आखिरी में शांति मिल सके। आखिर में ये लोग अपनी बेकार मेहनत से थक गए। उनके चेहरे पर दुख दिखने लगा। फिर उन्हें दुख ने ही खूबसूरत बता दिया। बोला कि दुख में ही सच है। अनहोनी अपने गाने में दुख की तारीफ की। मैं उन्हें घूमता रहा, हाथ मुंह में दबा के रोता रहा, पर मैंने उनसे पहले से ही ज़्यादा प्यार किया। जब उनके चेहरे पर दुख नहीं था, जब वो मासूम और खूबसूरत थे, जब हमें धरती से ज़्यादा प्यार करने लगा, तो अब बिगड़ चुकी थी बातें। पहले की जन्नत वाली धरती से भी ज़्यादा, शायद इसलिए कि अब हमें दुख आ गया था।
मैं हमेशा दुख और परेशान से प्यार करता था, पर सिर्फ अपने लिए। पर मैंने उन पर आंसू बहाए, उन पर दया आई। मैं तब तक अपना हाथ फैलता रहा, हैरान होकर, खुद पर गुस्सा, अपने आप को कोसकर। मैंने उनको बताया कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से मैंने उन्हें बिगाड़ा, मिलावट और झूठा फैलाया। मैं उनसे विनती करता रहा कि मुझे सूली पर चढ़ा दो। मैंने उनको सूली बनाना सिखाया। मैं खुद को मार नहीं सकता था, हिम्मत नहीं थी, पर मैं चाहता था कि वो मुझे दुख दें। मैं दुख के लिए तरसता था, चाहता था कि मेरा खून कर निचोड़ लें दुख भरी तकलीफ़ों में। पर वो मुझ पर हंसते थे, मुझे पागल समझने लगे। उन्होंने मुझे सही साबित कर दिया। बोले कि जो उन्होंने पाया है वो उन्होंने खुद चाहा है, और अब जो कुछ भी है वो तो होना ही था। आखिर उन्होंने मुझे कह दिया कि मैं खतरनाक होता जा रहा हूँ, और अगर चुप नहीं हुआ तो मुझे पागल खाने में डाल देंगे। तब ऐसा दुख मेरे दिल पर छा गया कि मेरा दिल मुझको तोड़ने लगा। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, और फिर मैं मर गया। सुबह हो गई थी, मतलब अभी रोशनी नहीं हुई थी, लेकिन लगभग 4 बजे का टाइम था। मैं वहीं अपनी कुर्सी पर सो के उठा। मेरी मोमबत्ती जल के ख़त्म हो चुकी थी। कैप्टन के कमरे में सब सो रहे थे और चारों तरफ एकदम शांति थी, जो हमारे फ्लैट में रेयर थी। सबसे पहले मैं उछल के खड़ा हुआ, हैरान हो गया। ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ था। छोटी सी बात भी नहीं, मैं कभी ऐसे कुर्सी पर सोया भी नहीं था। जब मैं खड़ा हो रहा था, अचानक मेरी नज़र रिवॉल्वर पर पड़ी। वो भरा हुआ था, रेडी था, पर तुरंत मैंने उसको हटा दिया। अब तो जिंदगी। मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए और सच्चाई को बुलाया। खुशबू में नहीं, आंसुओं में खुशी, बेपनाह खुशी मेरे दिल में भर गई। हाँ, जिंदगी और अच्छी खबर फैलाना। उसी पल मैंने ठान लिया कि मैं अच्छी खबर फैलाऊंगा, पूरी जिंदगी के लिए फैलाऊंगा। मैं जा रहा हूँ अच्छी खबर फैलाना चाहता हूँ। क्या चीज़? सच की, क्योंकि मैंने उससे देखा है, अपनी आंखों से देखा है, पूरी शान में देखा है, और तब से मैं लोगों को बताता आ रहा हूँ। और मैं उन लोगों से और भी ज़्यादा प्यार करता हूँ जो मुझ पर हंसते हैं। क्यों ऐसा है मुझे नहीं पता, समझ नहीं सकता, पर ऐसा ही है। लोग कहते हैं मैं उल्टी सीधी बातें करता हूँ, गड़बड़ बोलता हूँ, और अगर अभी ऐसा हूँ तो आगे क्या होगा। हाँ, ये सच है, मैं गड़बड़ बोलता हूँ, शायद आगे और भी हो जाऊँ। और हाँ, मैं गलतियाँ भी करूँगा जब तक मैं समझ ना आ जाऊँ कैसे सच बोलना है, क्या शब्द यूज़ करने हैं, क्या काम करना है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। मैं ये सब साफ साफ देख रहा हूँ, पर सुनो, कौन गलती नहीं करता, और तुम जानते हो सब एक ही रास्ते की तरफ जा रहे हैं, सब एक ही मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे रास्ते अलग हों, चाहे कोई पंडित हो या सबसे छोटा चोर। ये पुरानी बात है, पर नई बात यह है कि मैं गलत जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने सच देखा है। मैंने देखा और मुझे पता है कि लोग बिना अपनी ज़िंदगी खोना खूबसूरत और खुश रह सकते हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि बुराई इंसान की असली हालत है, और इसी बात पर लोग मुझ पर हंसते हैं। पर मैं कैसे न मानता, मैंने सच देखा। ये नहीं कि मैंने दिमाग से सोचा हो, मैंने सच में देखा है, और उसका जीता जागता चेहरा मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया है। मैंने उसे इतनी पूरी तरह देखा है कि मैं मानता ही नहीं कि ये
इंसानों के लिए मुमकिन है। तो मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? मैं गलतियाँ करूँगा, हो सकता है दूसरों की बातें बोल दूँ, पर ज़्यादा देर तक नहीं। मैंने जो देखा उसकी तस्वीर हमेशा मेरे साथ रहेगी, मुझे सही रास्ता बताएगी। मैं पूरी हिम्मत और नई ताकत से भरा हूँ, और चाहे 1000 साल भी लग जाए मैं चलता रहूँगा। पहले मैं छुपाने वाला था कि मैंने उन्हें बिगाड़ा, लेकिन ये गलत था। ये मेरी पहली गलती थी। पर सच ने मुझे बताया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और उसने मुझे बचाया, सही किया। लेकिन स्वर्ग कैसे लाएं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे शब्दों में बताऊं। सपने के बाद मैं शब्दों का मालिक नहीं रहा। सारे में शब्द, सबसे ज़रूरी शब्द गायब हो गए। पर कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा और बोलता रहूंगा, कभी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं अपनी आँखों से देखा है। चाहे समझा ना पाऊं, पर जो मजाक बनाते हैं वो ये नहीं समझते। वो कहते हैं सपना था, पागलपन था, धोखा था, जैसे ये कोई बड़ी बात हो। और वो कितने घमंडी हैं। सपना क्या है? और क्या हमारी जिंदगी भी सपना नहीं है? मैं और कह सकता हूँ, मान लो ये स्वर्ग कभी नहीं आएगा। मैं ये समझता हूँ, फिर भी मैं उसकी बात करता रहूँगा। और ये बात कितनी आसान है, एक दिन में, एक घंटे में सब कुछ बदल सकता है। सबसे ज़रूरी बात है, दूसरों से उतना ही प्यार करो जितना खुद से करते हो। बस यही सबसे बड़ी बात है, यही सब कुछ है, और कुछ नहीं चाहिए। तुरंत तुम समझ जाओगे कैसे कुछ बदलना है। और ये भी पुरानी बात है, अरबों बार बोली गई है, पर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही है बनी। जिंदगी को समझना जिंदगी से बड़ा है खुशी के नियम का ज्ञान। खुशी से बड़ा है इस चीज़ों से लड़ना है, और मैं लड़ूंगा। बस अगर सब लोग चाहें, सब कुछ तुरंत बदल सकते हैं। और मैंने उस छोटी लड़की को ढूंढ निकाला, और मैं चलता रहूंगा। सब्सक्राइब गाइस।